इंसान कितना भी प्रयत्न कर ले, यदि किसी बात का समय या स्थान तय नहीं है तो वो नहीं घटती। कुछ विद्यार्थी साल भर जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वही कुछ बिना किसी विशेष प्रयास के उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई की तकनीक या बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती, बल्कि परिणामों पर भाग्य की छाया होती है। जब तक किसी प्रयास के पीछे ब्रह्मांड की स्वीकृति न हो, परिणाम सामने नहीं आता। यही जीवन की सबसे मौलिक सच्चाई है। कई बार दो लोग वर्षों तक प्रेम में होते हैं, पर विवाह किसी तीसरे से होता है। और कभी दो अजनबी जो पहली बार मिलते हैं वही जीवन साथी बन जाते हैं। ये अनुभव केवल भावनाओं या परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भाग्य की पूर्व स्थापित योजना का हिस्सा होते हैं। कोई संबंध केवल इच्छा से नहीं बनता, बल्कि जब तक भाग्य अनुमति न दे, स्थायित्व संभव नहीं होता। हर नया रिश्ता किसी पूर्व निर्धारित रेखा से जुड़ा होता है। किसी का बाहरी स्वरूप सुंदर हो या साधारण, यह तय नहीं करता कि उसे जीवन साथी कैसा मिलेगा। कई बार साधारण दिखने वाले लोगों के पास अत्यंत आकर्षक जीवन साथी होते हैं। यह चुनाव सामाजिक मापदंड से नहीं, भाग्य की अदृश्य प्रक्रिया से संचालित होता है। जहां योग होता है वहां मिलन अवश्य होता है, चाहे वो दुनिया की परिभाषाओं से मेल खाए या नहीं। आकर्षण से ज्यादा भाग्य का संगम निर्णायक होता है। अनेक लोग उच्च शिक्षित होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों के अधीन काम करते हैं जो शायद औपचारिक शिक्षा में 10वीं कक्षा भी पार नहीं कर पाए। ये दृश्य केवल योग्यता का नहीं, अवसर की व्यवस्था का प्रतीक है। अवसर वही पहुंचते हैं जहां ब्रह्मांड उन्हें भेजता है। जिस व्यक्ति के भाग्य में नेतृत्व लिखा होता है, उसे मार्ग स्वतः मिल जाता है। यह नियम केवल शिक्षा या अनुभव से तय नहीं होता। कई बार कोई व्यक्ति भयंकर दुर्घटना से सुरक्षित बच जाता है और वही किसी का जीवन एक मामूली फिसलन में समाप्त हो जाता है। ये उदाहरण जीवन मरण की गहराई को दर्शाते हैं, जहां शरीर से अधिक भाग्य की भूमिका होती है। कोई भी सुरक्षा उपाय जीवन नहीं बचा सकता यदि भाग्य में अंतिम क्षण आ चुका हो। इसी प्रकार कोई मृत्यु नहीं छू सकती यदि समय शेष है। जीवन की यह गूढ़ता अनुभव से ही समझी जा सकती है। जब कोई लगातार मेहनत करता है फिर भी असफलता हाथ लगती है, तो ये केवल प्रयास की कमी नहीं होती। कई बार भाग्य उस दिशा में सफलता का संकेत ही नहीं देता। प्रयास वही सार्थक होता है जहां उसका समर्थन किसी अदृश्य शक्ति से मिलता है। किसी व्यक्ति का मनचाहा कार्य बार बार विफल हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा प्रयास सहज रूप से सफल हो सकता है। यही भाग्य का मार्गदर्शन कहलाता है। अनेक उदाहरणों में देखने को मिलता है कि लोग जिस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं रखते, उसी में असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके भाग्य की दिशा उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। ज्ञान और अनुभव तभी फलित होते हैं जब भाग्य उनका द्वार खोलता है। बिना भाग्य के योग्यतम व्यक्ति भी सीमाओं में बंधा रह सकता है। यही कारण है कि सफलता हमेशा तर्क से नहीं समझाई जा सकती। कई बार लोग दूसरों की नकल करके कोई रास्ता चुनते हैं, पर उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण है हर जीवन की दिशा अलग होती है। जो बात किसी एक के लिए वरदान है, वही दूसरे के लिए निरर्थक हो सकती है। भाग्य की योजनाएं व्यक्ति विशेष के अनुसार बनती है और उसमें तुलना का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए जीवन में अनुकरण नहीं, आत्मचिंतन आवश्यक होता है। यदि किसी विषय में बार बार रुकावटें आ रही हो, तो यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड उस दिशा में सहमति नहीं दे रहा। ऐसे में केवल जिद से नहीं, विवेक से निर्णय लेना जरूरी है। भाग्य कभी कभी मार्ग बदलने के लिए संकेत देता है, जिसे समझने की क्षमता होनी चाहिए। जिंदगी की सच्ची समझ तब आती है जब व्यक्ति बाधाओं में भी मार्गदर्शन ढूंढने लगता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि भाग्य कोई रुकावट नहीं, बल्कि जीवन की लय है। जो बातें हमारे लिए उचित होती है वही हमें मिलती है, कभी समय पर, कभी देर से, पर सटीक रूप में। किसी भी स्थिति में प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव भी नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भाग्य की लय के साथ चलता है, तब जीवन सहज और शांतिपूर्ण हो जाता है। जिन्हें मेरी ये बातें सार्थक लगे, वे इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ निरंतर जुड़े रहे। मीगांत।